एक समय हुआ करता था जब बिहार के हर एक घर से एक आवाज आती थी। उस आवाज से बहुत फेमिलियर होंगे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप इस आवाज को भली भांति पहचानते होंगे। ये आवाज है अपने आप को सन ऑफ द बिहार कहने वाले मनीष कश्यप की। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने बहुत कम समय में एक सक्सेस को देख लिया, और सक्सेस को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ड्यूरिंग कोरोना के दौरान बिहार में अगर दो ही लोगों की तरक्की हुई है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, वो हैं खान सर और एक है मनीष कश्यप। इनकी तरक्की इतनी तेजी से हुई कि कुछ लोग होते हैं ना जो बाई बर्थ होते हैं, जैसे कि खान सर, वो जानते हैं ही कैन डाइजेस्ट इजीली हर सक्सेस। लेकिन मनीष कश्यप के केस में कहानी बिल्कुल अलग है। बीते पिछले 19 को मनीष कश्यप का पिटाई हो गया है पीएमसीएच पटना में। मीडिया रिपोर्ट के माने तो मनीष कश्यप किसी की सिफारिश लेकर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गए थे, और वहां पे जो जूनियर डॉक्टर थे जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर हाथ उठाया, उन्होंने बताया कि एक सीनियर लेडीज डॉक्टर थी जिसके साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं रहा, जिसको लेकर जो डॉक्टर साहिबा थी, उनके जो जूनियर्स थे, उन्होंने इनकी क्लास लगा दी। मनीष कश्यप को एक कमरे में 3 घंटे तक बंद किया गया, उसके बाद इनकी पिटाई की गई। मनीष कश्यप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। लेकिन अब समय आता है मनीष कश्यप की जर्नी को जानने के लिए। एक समय था जब बिहार का हर एक लोग मनीष कश्यप का एग्जाम्पल देता था कि हमें बनना है मनीष कश्यप की तरह। मीडिया पर्सन अगर हो तो मनीष कश्यप जैसा हो, वरना ना हो। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि मनीष कश्यप अब वो मनीष कश्यप नहीं रहे जो मनीष कश्यप हुआ करते थे। मनीष कश्यप ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी गलती उनकी रही है राजनीतिक झुकाव। पॉलिटिक्स की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा हो गया था, जो कि एक मीडिया पर्सन के लिए ठीक नहीं है। उनका इमेज एक पत्रकार की तरह हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में हुआ था। लेकिन वो एक पार्टी के अभिवक्ता की तरह नजर आने लगे, जिसको लेकर बहुत सारे लोग मनीष कश्यप से अलगाव हो गए, वो बिछड़ गए। मनीष कश्यप की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, वो थी सरकार से पंगा ले लेना। मनीष कश्यप के साथ समस्या यह है कि वो एक्चुअल व्यक्ति से सवाल करना नहीं जानते हैं। मनीष कश्यप ने तेजस्वी प्रसाद यादव से पंगा ले लिया, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्वेश्चन उप मुख्यमंत्री से करते हैं तो आप किस कोटि के समझदार हैं, ये हम और आप समझ सकते हैं। और मनीष कश्यप की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी तमिलनाडु केस में। उन्होंने तमिलनाडु में जाकर ये बताने की कोशिश की कि बिहार के जो भी लेबर हैं, जो भी पूर्वांचल क्षेत्र से तमिलनाडु में आए हैं, उनकी स्थिति क्या है। बाद में वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए, जिसको लेकर उनके ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज हो गए, और यही कारण है कि मनीष कश्यप बहुत दिनों तक जेल में भी रहे। पर मनीष कश्यप को ऐसा लगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जबरदस्ती उनको जेल में भेज दिया है अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, विच इज रॉन्ग। और अगर बात करते हैं मनीष कश्यप की सबसे बड़ी मिस्टेक की, तो मनीष कश्यप की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो थी बीजेपी में शामिल हो जाना। 2024 के इलेक्शन में जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां के लोग खुद पैसा दे रहे थे मनीष कश्यप को कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रतिनिधि बनो। और मनीष कश्यप ने ये वादा किया था कि मनीष कश्यप जब तक जिंदा रही हैं दूसरा पार्टी में ना जाइए। यही था मनीष कश्यप का सेंटेंस। लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा उमड़ा, और लोग मनीष कश्यप से एक दूरी बनाने लगे। मनीष कश्यप की इमेज वहीं से धीरे धीरे डाउन होती चली गई, और मनीष कश्यप की इमेज अब इतनी डाउन हो चुकी है कि राजपाल यादव ने कहा था कि हम किसी मंदिर के घंटे हैं क्या, जो कोई भी आता है और बजा के चला जाता है। तो मनीष कश्यप का केस कुछ इसी प्रकार का हो गया है। एक समय था जब मनीष कश्यप को बिहार में अधिकारी का पावर दिया जाता था। लोग उनको इतना सम्मान देते थे कि वो अपने आप को एक प्राउड फील करते होंगे, एक अधिकारी महसूस करते होंगे। बिहार के किसी भी संस्थान में वो बेधड़क चले जा रहे थे, और लोगों को उनका बेबाक अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, और वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे। किसी भी अधिकारी से सवाल पूछते थे, और उनका जो पूछने का स्टाइल था वो हमें आप सभी को पसंद था। उस समय के मनीष कश्यप में और आज के मनीष कश्यप में जमीन आसमान का अंतर है। और वैसे भी मनीष कश्यप बहुत सारे लोगों से उलझते रहते हैं यूं ही। उसमें सबसे बड़ा नाम है विपिन सर यादव का, जिनके बारे में आप सब भली भांति से जानते होंगे। बहुत दिनों तक इनका एक कंट्रोवर्सी चला था, बाद में जाकर बहुत समझौता हुआ और दोनों लोगों के बीच में थोड़ी सी शांति बनी हुई थी। लेकिन ये जो खबर आई है, ये जंगल में ठीक आग की तरह खबर है। अगर इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को कोई यूं ही थप्पड़ मार दे रहा है और कमरे में बंद कर दे रहा है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। मनीष कश्यप मतलब एक ऐसा नाम था जिसको लेकर बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुआ करते थे कि नहीं, हमें ऐसा बनना है। मनीष कश्यप को सक्सेस बहुत कम समय में मिल गया था। एक समय था जब ऐसा लगता था कि मनीष कश्यप यूं ही इजीली भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे,
जिस तरीके से उनका ग्रोथ हो रहा था, और नाउ डेज इट बिकेम कम्प्लीटली चेंज। वीडियो में आपका क्या राय है, जो भी होगा ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं किसी एक दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।